तो भाई लोगों बनाने तो मैं गया था सर्वाइवर सीरीज की वॉर गेम्स की रिव्यू वीडियो, लेकिन जो है कांड हो चुका है भाई। जब सीएम पंक अपना एंट्रेंस कर रहे थे तो तुम सेथ रॉलिंस का रिएक्शन देख सकते हो और एक साथ बाकी के रिया रिप्ली वगैरह का तुम रिएक्शन देख सकते हो। और ड्रू मैकिंटायर है, ऐसा कहा जा रहा है कि ड्रू मैकिंटायर तुम्हें ऑफ एयर होने के बाद सर्वाइवर सीरीज के तुम्हें वहां पर कहीं दिखेंगे भी नहीं, क्योंकि ड्रू मैकिंटायर सीएम पंक का थीम सॉन्ग हिट होते ही वहां पर बहुत गुस्से में थे और पैर को जमीन पर जोर से मारकर वो पीछे से ही पूरे अरीना को छोड़कर चले गए। अरीना क्या, पूरी बिल्डिंग को, WWE को, पूरी बिल्डिंग को छोड़कर चले गए। मैकिंटायर इतने फ्रस्ट्रेटेड हो चुके थे, यानी कि भाई सीधी सी बात ये है कोई भी खुश नहीं है, कोई भी WWE सुपरस्टार खुश नहीं है सीएम पंक के रिटर्न से। और भाई ऐसा इसलिए हुआ है क्योंकि मैं तुम्हें बता देता हूँ कि क्या हुआ एक्चुअल में। रिपोर्ट्स निकल के आई है कि सीएम पंक के रिटर्न के बारे में सिर्फ ट्रिपल एच को पता था और किसी को भी नहीं, इवन किसी को भी नहीं भाई, सिर्फ सीएम पंक और ट्रिपल एच के अलावा किसी को नहीं पता। एट लास्ट में जब सर्वाइवर सीरीज खत्म होने वाला था तो ट्रिपल एच खुद गए प्रोड्यूसर के पास और उसने और उनको जो है सीएम पंक का थीम सॉन्ग प्ले करने को कहा ट्रिपल एच ने, और ट्रिपल एच ने ही सीएम पंक के रिटर्न का सारा प्लान किया है। और भाई इससे कोई भी खुश इसलिए नहीं है क्योंकि इससे स्पॉटलाइट छिनती है। हमेशा सेथ रॉलिंस यही कहते आए हैं कि सीएम पंक एक कैंसर है और हमसे दूर ही रहना है, लेकिन अब वो दूर नहीं है, वो WWE में वापस आ चुके हैं और इससे जो है सुपरस्टार्स की स्पॉटलाइट पर असर पड़ेगा, सारे सुपरस्टार्स की। क्योंकि भाई सीएम पंक कोई छोटा नाम नहीं है, वो रोमन रेंज से भी बड़ा नाम था एक टाइम पर WWE के लिए, और वो रोमन रेंज से भी ज़्यादा चीज़ें डिजर्व करेगा, मतलब कि उसके ऊपर ज़्यादा ध्यान दिया जाएगा रोमन रेंज से भी ज़्यादा। सिर्फ तुम लोगों को समझाने के लिए मैं बता देता हूँ कि रोमन रेंज जिस तरीके से हमें दिखाया गया, रोमन रेंज को जिस तरीके से पुश दिया गया, स्पॉटलाइट सिर्फ उसी के ऊपर डाली गई, तो उसके चक्कर में जितने भी टैलेंट्स का रून किए गए हैं, जितने भी टैलेंट्स यानी कि जितने भी टैलेंट्स नीचे गिराए गए, हम सब जानते हैं कि कितने अच्छे अच्छे टैलेंट्स जो है रोमन रेंज को ऊपर चढ़ाने के चक्कर में नीचे गिरे, कितने टैलेंट्स आए WWE में और चले गए। और सीएम पंक भी ऐसे ही सुपरस्टार है, उनको ऊपर चढ़ाने के लिए बाकी के टैलेंट्स को नीचे गिराया जाएगा। और इसीलिए सेथ रॉलिंस और ड्रू मैकिंटायर तो बिल्कुल भी पसंद नहीं करेंगे सीएम पंक को कि वो WWE कंपनी में, और जो कि हम सब जानते हैं। और जो सेथ रॉलिंस जो है वो कोडी रोड्स को भी इसलिए पसंद नहीं करते क्योंकि उनकी वजह से भी बाकी के सुपरस्टार की स्पॉटलाइट पर असर पड़ता है, लेकिन क्योंकि मामला उनके बीच सही हो गया तो सब चीज़ें सही चल रही हैं अभी तक कोडी और सेथ के बीच में। लेकिन भाई आगे पता नहीं क्या होगा, तो भाई आगे जो रिपोर्ट्स निकल के आएंगी मे भी पता नहीं क्या होगा। रॉ के ऊपर काफी चीजें इंटेंस होने वाली है, ये सिर्फ बाहर की नहीं अंदर की लड़ाई हो चुकी है। सिर्फ टीवी पर ये लड़ाई नहीं दिखेगी भाई, अंदर जो है काफी गर्म माहौल होने वाला है WWE के अंदर। हो सकता है कि सुपरस्टार जो है वो WWE को छोड़कर भी चले जाए। तो भाई सेथ रॉलिंस को तो माइकल कोल ने शांत करवा दिया कि मुझे भी नहीं पता था, किसी को नहीं पता था कि सीएम पंक रिटर्न कर रहा है, तो सेथ रॉलिंस को तो उन्होंने शांत करवा दिया। लेकिन फैंस जो है सीएम पंक रिटर्न से काफी खुश हैं, लेकिन बाकी के जो WWE के सुपरस्टार है वो बिल्कुल भी खुश नहीं है। तो पता नहीं भाई आगे क्या होगा, देखते हैं क्या न्यूज़ निकल के आती है यहाँ सामने। मिलते हैं इस वीडियो में, बाय।